नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत मऊ की खबर के साथ में। दरअसल मऊ से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। एक घर में अचानक आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो शाहपुर गांव के एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर में गुड्डी राजभर अपने 3 बच्चों और बहन की बेटी के साथ पिछले 5 सालों से रह रही थी। लोगों की माने तो घर में चूल्हे पर खाना बनाते वक्त अचानक आग लग गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम अरुण कुमार और एसपी अविनाश पांडे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। तो मऊ से यह दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कल तक किसी का आशियाना हुआ करता था, वो राख के मलबे में ढेर नजर आ रहा है। 5 लोगों के इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। और कप्तान साहब द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी हमारी जो मेडिकल टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है तत्काल मौके पर पहुंची है। और यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि एक चूल्हे की आग से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उस आग के कारण यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई है। और तत्काल उन सभी जो शव है उनको आगे कार्रवाई के लिए इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो हमारे प्रति व्यक्ति जो दैवीय सहायता है वो तत्काल इसमें मुहैया कराई जाएगी। इसमें प्रति पर्सन 4 लाख रुपये की जो दैवीय सहायता धनराशि उसको देने के निर्देश तहसील को दे दिए गए हैं। और आपने सोने चांदी और पैसों की लूट की खबरें तो खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी शराब की लूट की खबर सुनी है? फर्रुखाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां शराब की लूट का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद की कायमगंज कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। सेल्समैन को बंधक बनाकर देसी शराब के ठेके से 75 पेटी देशी शराब की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना नवाबगंज थाना इलाके के उमरपुर के देशी शराब के ठेके की है। जानकारी के मुताबिक 2 कार सवार बदमाश देशी शराब के ठेके पर पहुंचे थे, जिसके बाद बदमाशों ने सेल्समैन को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जवाहर बाग में उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर है और किसानों से जुड़े मुद्दे सरकार की प्राथमिकता हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी बताया है। आज उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में मैं अपने मथुरा जनपद के उद्यान की जितने भी चीज़ें हैं उनके निरीक्षण में आया था और किसानों के बीच में संवाद भी हुआ। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया और तमाम किसानों के बीच में अपने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। तमाम उद्यान विभाग के हमारे अधिकारी भी उपस्थित थे, तमाम किसान लोग भी उपस्थित थे। सबके बीच में एक सकारात्मक अच्छी बात हुई है। उद्यान विभाग से तमाम किसानों ने नई नई योजनाओं को अंगीकार भी किया है और आगे के कार्यक्रम बुलंदशहर में लगे हुए हैं। सबसे बेहतर कौन सी योजना सर किसानों को जानकारी? मेरे यहाँ उद्यान विभाग से संचालित भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं बहुत बेहतर हैं, सभी किसानों के हित में हैं। ऐसा नहीं। यूपी सरकार में बदमाशों के खिलाफ सरकार का सख्त रवैया लगातार जारी है और बाबा का बुलडोजर भी खूब गरज रहा है। संभल में भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला असमोली थाना इलाके के शहबाजपुर कला का है। 15 सालों से जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को उपजिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हटवाया है। शहबाजपुर कला में 2 गाटा संख्या है 498 और 474, जो कि यहाँ के जो सैनी बिरादरी के लोग हैं उनकी भूमिधरी भूमि है, संक्रमणी भूमिधरी है और उनकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है। इस ज़मीन पर गांव के ही कुछ लोग जो है वो अवैध रूप से काबिज थे। ये कुछ पर निर्माण है। गाड़ा संख्या 474 पे और 498 पे छोटी सी बाउंड्री करके कब्जा किया गया था और एसडीएम कोर्ट से धारा 134 राजस्व संहिता के अंतर्गत इनको
बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में आज बेदखली कार्रवाई। मानवाधिकार आयोग ने बागपत के डीएम को नोटिस भेजा है। भड़लगांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर डीएम से जवाब मांगा है। तो मानवाधिकार आयोग ने बागपत के डीएम राजकमल यादव को यह नोटिस भेजा है। भड़लगांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर 18 जनवरी तक आयोग को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दरअसल आरोप है कि बागपत प्रशासन ने 17 जुलाई को दलितों के पुश्तैनी काम चर्म शोधन की इकाइयों पर बिना किसी सूचना के बुलडोजर चला दिया था। मामले की शिकायत शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने मानवाधिकार आयोग से की थी, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने बागपत के डीएम राजकमल यादव को नोटिस भेजा है। बुलेटिन में बात आगरा की भी कर लेते हैं, जहां कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं। मामला रकाबगंज थाना इलाके के साई की तकिया के बैंक ऑफ बड़ौदा का है। फरार कर्मचारी विवेक बैंक में कैश जमा करवाने के लिए कंपनी से निकला था, जिसने कैश बॉक्स को छोड़कर बोरे में पैसे भरे और फरार हो गया। पैसा ब्रिंक्स कंपनी का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीम ने जांच तेज कर दी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है और आरोपी कर्मचारी के कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश भी दी है। मथुरा की शेरगढ़ थाना पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बदमाश जिला अस्पताल से फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से हथियार और बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी बदमाश 26 तारीख को इलाज के दौरान जिला अस्पताल से फरार हुआ था। आज 26 दिसंबर 2022 को शेरगढ़ थाने की पुलिस ने एक एनकाउंटर में असरुद्दीन को पकड़ा था और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से वो फरार हो गया था। उसको पकड़ने में आज शेरगढ़ पुलिस को सफलता मिली, जब उनको ये सूचना मिली कि जो फरार अभियुक्त है वो अपने एक प्रतिपक्षी को, जिसपे उसको शक था कि उसने उसको पकड़वाया था, उसको मारने के लिए अकबरपुर अपने गांव पहुंच रहा था। तो वहां पर शेरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो दो लोग एक मोटरसाइकिल पे आते दिखे, जिनको कि पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने जो है पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि असरुद्दीन को गोली लगी है, जिसको कि नजदीकी सीएससी में इलाज के लिए भेजा गया है। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। इसका एक अन्य साथी भी पकड़ा गया है। यूपी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोविड संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। इस बीच राज्य के संचारी रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास सिंघल गाजियाबाद पहुंचे। उनके साथ सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना से बचाव के इंतजामों को भी परखा गया है। अभी यहाँ पर हम जो भी ऑक्सीजन प्लांट है उसकी फंक्शनल उसका स्टेटस क्या है, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू वार्ड, एंड उसमें वेंटिलेटर की क्या है फंक्शनलिटी है, मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स वगैरह, ये सब हम देख रहे हैं। साथ में जो एचआर की स्थिति है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, सभी का उसमें तैयारी है कि ऑक्सीजन प्लांट अभी काम फंक्शनल है। एंड वेंटिलेटर्स जो हमने देखे हैं, जो उनके पास 12 बेड हैं, 6 बेड एक वार्ड में थे जिसमें हमने देखा, तो उसमें 4 वेंटिलेटर तो अभी इन प्लेस थे और 2 रखे हुए हैं उनके पास। हमारे कोविड की पूरी तैयारियां हैं। अभी आपने देखा कि सभी जगह मॉक ड्रिल चल रही है। तो नोडल सर जो आए हुए हैं डॉक्टर विकास जी लखनऊ से, जॉइंट डायरेक्टर साहब, ये यहाँ पर देख रहे हैं।
बाकी सभी जो अस्पताल हैं उनमें हमने उधर सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बासी थाना पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस के साथ मिलकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 नकदी के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी अब्दुल हाशिम और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर के ही रहने वाले हैं। जनपद के थाना बासी, मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए थे उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें जनपदीय एसओजी, सर्विलांस तथा थाना बासी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुदौली पुल के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 8 अदद मोबाइल चोरी की गई बैटरी, एक बोलेरो पिकअप जिसके से ये चोरी किया करते थे, 20,000 रुपये नगद जो बैटरी बेच करके इनके पास थे, चोरी करने के उपकरण जैसे कटर, प्लास, रेंच और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इसमें एक व्यक्ति चोरी करता था और दूसरा व्यक्ति अब्दुल हक पुत्र सोहराव ये कबाड़ी था जो इनसे बैटरी खरीदता था। और इसके बाद जनता ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार की ठगी के खिलाफ पीड़ितों ने बर्ड्स एक्ट 2019 को सख्त करने की मांग की है। महोबा में मुख्यालय के राठ रोड के डीएवी ग्राउंड में सत्याग्रह मिशन भुगतान भारत यात्रा का आयोजन किया गया, जहां ठगी के शिकार लोगों ने बर्ड्स एक्ट को सख्ती के साथ लागू करने की मांग की है। ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2016 को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम है। जनता को जागरूक करना है। जनता भी कौन सी, जिस जनता का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, उनसे पैसा जमा करवाया लेकिन उनका भुगतान नहीं किया, ऐसे लोगों को ये बताना है कि भारत सरकार ने आपके लिए 2019 में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बनाया है, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि आप अपने भुगतान के लिए अपने जिले में स्टेट द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के यहाँ भुगतान का दावा दाखिल करेंगे और वो 100। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।